नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कन्या राशिफल के बारे में। दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। आज का वीडियो आंखें बंद करके शांत होकर वीडियो को देखना और बातें को ध्यान से समझना, क्योंकि आपके जीवन में बहुत बड़ी भुजाल आने वाली है। लेकिन आप अपनी बुद्धि और चालाकी से बच जाएंगे और आप अपने जीवन में काफ़ी तरक्की भी करने वाले हैं। इस समय ऐसा ग्रह का योग बन रहा है, चंडाल दोष का साथ में ही निर्माण होगा, जिसके कारण आपके हर क्षेत्र में कई बाधाएं आएंगी। लेकिन आप अपने जिंदगी में अपनी सूझबूझ से और अपनी चालाकी से हर मुश्किलों का सामना करेंगे आप, और उसमें काफ़ी तरक्की भी हासिल करेंगे। दोस्तों, विस्तार से बात करेंगे, आपको समझाएंगे कि कौन कौन से क्षेत्र में आपको समस्याएं आने वाली है और किस किस तरह की समस्याएं आने वाली है और उससे आपको कैसे निपटना है। अगर वह कार्य करेंगे आप और थोड़ी सी ध्यान देंगे तो आप अपने हर मुश्किलों से निकल जाएंगे और थोड़ी सी चालाकी लगाएंगे तो हर क्षेत्र में आप जो दुश्मन है, जो शत्रु है आपका, उसको आप नाकाम कर देंगे और आप काफ़ी सफलता हासिल करेंगे। दोस्तों, विस्तार से बात करने के पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें और एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मैं जानता हूं अभी आपके जीवन में कई समस्याएं चली आ रही है। कुछ जातक के जीवन में इस समय इतना परेशानी आ रही है कि उन्हें जीना भी दुश्वार लग रहा है, जीना भी मुश्किल लग रहा है। कुछ लोग के जीवन में अभी इतनी समस्या है कि उन्हें जीने का भी इच्छा नहीं कर रहा है। लेकिन दोस्तों, निश्चिंत रहें, आपका जीवन यहीं से बदलने वाला है। आपको थोड़ी बहुत संकट आएगी, लेकिन अपनी चालाकी और बुद्धि से आप बच जाएंगे। और वहाँ के बाद समझिए आपका परीक्षा ले रहा है, वहाँ के बाद आप जो तरक्की हासिल करेंगे तो आपका ज़िंदगी वहाँ से बदल जाएगा। आपका ज़िंदगी काफ़ी खुशनुमा रहने वाला है। इस समय आपके ऊपर बाबा शनिदेव का असीम कृपा रहने वाला है और आपके ऊपर कृपा बनाए रखेंगे। लेकिन बस मैं कुछ वीडियो के अंत में 2-3 गलतियां बताऊंगा, वह गलतियां आपको जीवन में नहीं करनी है। और 2-3 चीज़ों से सावधान रहने की सलाह दूंगा, उससे आपको सावधान रहना है। और 1-2 बहुत ही छोटे सरल उपाय बताऊंगा, वह सरल उपाय आपको करनी है। जीवन में कभी भी परेशानियों की सामना नहीं करनी पड़ेगी, जीवन में कभी भी कोई दिक्कतों की सामना आपको नहीं करनी पड़ेगी। दोस्तों, आपके कुछ जीवन में कुछ समस्याएं चली आ रही है, उसके बारे में मैं बात कर लेता हूं। मैं जानता हूं अभी आपको पैसों की दिक्कत आ रही है। आपके जीवन में आप जितना मेहनत कर रहे हैं उतना आपको फल नहीं मिल पा रहा है। आप पिछले कुछ साल पहले आप धन आपने अच्छी अर्जित किया है, आप अच्छी कमाई कर रहे थे, जीवन यापन भी आप अच्छे से कर रहे थे। लेकिन यही 2-3 साल से आपको धन की भी दिक्कतें आ रही है। आप अच्छे धन भी अर्जित नहीं कर पा रहे हैं और थोड़ी बहुत अर्जित करते भी हैं, थोड़ी बहुत कमाई करते भी हैं, तो वह पैसा आपके पास टिकता नहीं है, आपके पास पैसा रुकता नहीं है। और थोड़ी बहुत बचता भी है तो कोई ना कोई व्यर्थ बाधाएं आती है, विघ्न आती है, उसमें पैसा आपका व्यर्थ में खर्च हो जाता है। अभी आप कोई नई कारोबार की शुरुआत करना चाह रहे हैं या पहले से कोई कारोबार लगातार चल रहा है, उसमें आपको बार बार अड़चनें देखने को मिल रही है, दिक्कतें देखने को मिल रही है, लगातार कोई ना कोई बाधाएं विघ्न आती रही है। लेकिन दोस्तों, आज के बाद सबका ज़िंदगी बदलने वाला है और यहाँ से आपका जीवन में तरक्की होने वाला है। और जो भी बाधाएं विघ्न आ रही है, शनिदेव उन्हें नष्ट कर देंगे और आपका विजय प्राप्त होगा और आप अपने जीवन में काफ़ी सफलताएं हासिल करेंगे। लेकिन 1-2 गलतियां करने से मना करूंगा, वह गलतियां कभी भी नहीं करेंगे, नहीं तो शनिदेव आपके से रुष्ट हो जाएगा और आपको और भी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। जो गलतियां बताऊंगा नहीं करना है, वह गलती आपको नहीं करनी है। दोस्तों, इस समय आपके अपने ही कुछ लोग आपके शत्रु बनकर उभरने को तैयार है। वह आपका शत्रु बनकर खड़ा होगा और आपको नुकसान करने की कोशिश करेगा। हालांकि आप अपने चालाकी और बुद्धि से बच जाएंगे, आपको नुकसान तो नहीं पहुंचा पाएगा, लेकिन वह काफ़ी प्रयत्न करेगा आपको नुकसान पहुंचाने के लिए और आपको परेशान भी कर सकता है। हालांकि अंतिम में वह हार जाएगा, आपको कोई दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन आपको थोड़ा धैर्य रखना होगा इस समय, क्योंकि कुछ आपके अपने ही लोग इसमें शत्रु बन रहे हैं और आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। और अगर आप ध्यान देंगे तो उन लोगों को आप पहले भी काफ़ी हद तक सहायता की है, आप काफ़ी बार उन मुश्किलों से बचाए हैं, वही लोग आपका शत्रु बनकर तैयार होगा। इस समय आपके घर पर इसमें नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेगा, आपके परिवार को इसमें नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेगा। वह आपके कुछ अपने ही लोग हैं जो कि बहुत पहले आपने बहुत सहायता भी किया, उसको बहुत बार बचाया भी है आपने उसको, वही लोग इसमें आपका शत्रु बनकर तैयार होगा और आपके इसमें कारोबार में भी कई बार बाधाएं डालने की कोशिश करेगा। तो इसमें आपको इस बातों से सावधान रहना है कि आपको जो भी कदम उठाएंगे सोच समझकर कदम उठाएंगे और अपनी गुप्त योजना या कोई गुप्त बातें हैं किसी के साथ साझा ना करें। अपनी कोई बातें हैं, कुछ कार्य की शुरुआत करना चाह रहे हैं या कोई योजना बना रहे हैं मनी मन, तो किसी के साथ साझा ना करें, सिर्फ अपने तक ही रखें।
अगर कोई खास हो तभी उनके तक साझा करें। कोशिश करें अगर बेहतर हो घर परिवार को भी ना बताएं तो बेहतर रहेगा। इस समय आपके कुछ शत्रु इस समय आपको बदनाम करने का कोशिश करेगा, आपके पीछे षड्यंत्र रचेगा। आप जहां पर कार्य करते हैं, कोई कार्य क्षेत्र है, वहां पर आपको बदनाम करने की कोशिश करेगा और आपको पीछे गिराने की कोशिश करेगा। लेकिन आपको धैर्य रखना है और संभल कर कदम उठाना है, तो आपको कोई नुकसान नहीं कर पाएगा वो। और अगर आप सरकारी नौकरी करते हैं या प्राइवेट जॉब करते हैं तो वहाँ आपके साथ जो कार्यरत व्यक्ति है आपके पीछे षड्यंत्र रचेगा, आपके मुँह पर दिखाएगा आपका हितकारी है, आपके लिए अच्छा कर रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर कांटा कुछ होने वाला काम करेगा। वह आपके पीछे षड्यंत्र रचेगा, आपको नुकसान करने की कोशिश करेगा और आपको बदनाम करने का साजिश रच रहा है। लेकिन आपको सावधान रहना है, कोई गलतियां नहीं करनी है, उससे आपको बचकर रहना है। इस समय आपको अपने भावनाओं पर काबू पाना है और गुस्से को अपने कंट्रोल में रखना है। इसमें गुस्से में किसी को कुछ खास ना बोल दें और किसी का अपमान ना करें और किसी का बुराई ना करें, नहीं तो वही बात आगे चलकर आपको परेशान कर सकता है। इसमें आपको जीवन में कुछ खुशियां भी आने वाली है, लेकिन खुशियों में किसी के साथ कुछ वादा नहीं करना है, नहीं तो बाद में निभाने में आपको मुश्किल हो जाएगी। इस बात का विशेष ध्यान देने की जरूरत है। इस समय आपका शत्रु आपके ऊपर हावी होने का कोशिश करेगा। इस समय अगर आप सिंगल हैं तो आपके जीवन में नया प्रेम आने की संभावनाएं हैं, लेकिन वहाँ पर भी आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इस समय आपके जीवन में चंडाल दोष का निर्माण हो रहा है, लेकिन साथ ही साथ शनिदेव आपके मुख्य ग्रह में हैं जो आपके ऊपर कृपा बनाए रखेंगे। अगर आप सही रास्ते पे चलेंगे तो आपका जीवन में मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा और आपका शत्रु जो है आपसे परास्त हो जाएगा और उससे आपको सफलता अवश्य प्राप्ति होगा। इस समय आपके जीवन में नई प्रेम भी आने की संभावनाएं हैं, चाहे आप स्त्री हैं या पुरुष हैं, दोनों के ही जीवन में इस समय नया प्रेम आने की पूर्ण संभावनाएं दिख रही है। स्त्री को इस समय अपने से किसी सीनियर व्यक्ति से प्रेम हो सकता है। कोई छात्रा है जो अपना शिक्षक से ही प्रेम कर बैठ सकती है, अपने शिक्षक के प्रेम में पड़ सकती है। और कुछ ऐसे भी छात्रा है या जातक है, कन्या राशि की स्त्री जातक है जो कहीं जॉब करती है या कोई सरकारी नौकरी में काम करती हैं, तो अपने सीनियर अधिकारी से उन्हें प्रेम हो सकता है। लेकिन स्त्री के लिए एक सलाह दी जाती है, अगर आप प्रेम में कदम रख रहे हैं तो थोड़ा सोच समझ कर कदम रखेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा, नहीं तो आप किसी विवाहित व्यक्ति के चक्कर में पड़ जाएंगे तो आगे चलकर आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है और गलत व्यक्तियों से दूर रहने की सलाह दी जाती है। और जो इसमें पुरुष जातक हैं उन्हें इस समय अपने साथ में पढ़ रहे किसी छात्रा से प्रेम हो सकती है, या फिर कहीं अपने रिश्तेदार के यहाँ पर जाएंगे तो वहाँ किसी कन्या से प्रेम हो सकता है। हालांकि इस समय जो भी पुरुष जातक है उनके जीवन में जैसे ही कोई कन्या का आगमन होगा उसका ज़िंदगी में वहाँ से बदलाव आएगा और ज़िंदगी में काफ़ी निखार भी आएगा और काफ़ी अच्छा भी करेंगे और काफ़ी तरक्की भी हो सकता है। लेकिन साथ ही साथ आपको शत्रु का मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। कोई शत्रु आपको बदनाम करने की कोशिश करेगा, उस शत्रु से कहीं पर आपका लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है। अगर पहले से प्रेम जीवन में हैं आप, तो अगर एकांत जगह पर घूमने का प्लान कर रहे हैं तो प्लान बनेगा, लेकिन सोच समझ कर कदम उठाएंगे और ऐसी जगह पर जहां नहीं जाएं जहां पर दिक्कतें हो सकती है, क्योंकि वहां पर आपके साथ लड़ाई झगड़ा और मारपीट भी हो सकता है। इस बातों से आपको सतर्क रहने की सलाह दी जाती है। दोस्तों, आपके जीवन के कुछ सावधानियां और कुछ गलतियों के बारे में बात कर लेते हैं। जो गलतियां आपको नहीं करनी है, नहीं तो शनिदेव आपके ऊपर कृपा नहीं करेंगे, उल्टा आपको नुकसान हो सकता है। दोस्तों, इस समय आपको किसी स्त्री का अपमान नहीं करना है, चाहे वो स्त्री माँ हो, बहन हो, बेटी हो, या आपके प्रेमिका हो, या पत्नी हो, या कोई भी हो। किसी स्त्री का अपमान नहीं करें, नहीं तो महालक्ष्मी रुष्ट होगी और शनिदेव भी आपके ऊपर नाराज होंगे और आपको नुकसान पहुंचा सकता है। दोस्तों, आपको इसमें किसी मित्र से धोखा या प्रेम नहीं करना है और खास करके किसी मजबूर व्यक्ति को या किसी लेबर को या कोई मजदूर है जो गरीब है उसका अपमान कभी नहीं करें, नहीं तो शनिदेव सबसे पहले रुष्ट होंगे और आपको ही अपने कारण से ही नुकसान होना शुरू हो जाएगा और आपके कारोबार में काफ़ी अड़चने और दिक्कतें आएगी, रोजगार में काफ़ी बाधाएं आएंगी। इस बात का विशेष ध्यान देने की जरूरत है। कभी भी किसी को अपमान ना करें, अगर हो सके तो लोगों की सहायता करें और सहायता ना कर सकते हैं तो कम से कम अपमान बिल्कुल ही ना करें। खासकर किसी को आप काम करवाते हैं, कोई मजदूर व्यक्ति है आपके पास कार्य करता है तो उसका पैसा ना ठगें, उनका पैसा जो भी कार्य करता है पैसा सही से दे दें। इस समय किसी से भी फरेब करके पैसा कमाना या किसी से पैसा ठगना आपको खुद ही नुकसान उठाना पड़ सकता है। अगर आप किसी से 10 रुपये का ठगी करेंगे तो आपको 20 रुपये भरना पड़ सकता है। इस बात का विशेष ध्यान देने की जरूरत है। और दोस्तों, अभी आपके जीवन में काफ़ी दिक्कतें आ रही है, आपको रोजगार में दिक्कतें आ रही है, बाधाएं आ रही है, कारोबार में तरक्की नहीं हो पा रही है, घर में कलेश है, उसका कारण एक और भी है। अगर आपके घर में कहीं भी टूटे फूटे कोई बर्तन है उसे तुरंत घर से बाहर फेंक दें, उसका प्रयोग ना करें, उससे आपके ज़िंदगी में काफ़ी दिक्कतें आती है और काफ़ी रुकावटें आती है। अगर घर में कहीं पर भी जाला लगा हुआ है, जाला
मकड़ी जो जाला बनाता है वह जाला बना हुआ है, उसे तुरंत ही साफ करें। उससे आप हर काम में आपको बाधाएं आएंगी, रुकावटें आएंगी, आप अपने ही काम में फंसते जाएंगे, तरक्की नहीं कर पाएंगे। और दोस्तों, घर में कोई टूटा हुआ शीशा है उन्हें भी तुरंत घर से बाहर फेंक दें। और कभी भी घर में कोई बंद घड़ी नहीं रखें, उससे भी नुकसान होता है, उससे भी किस्मत खराब होती है और ज़िंदगी में काफ़ी बाधाएं आती है, आपका समय रुक सा जाता है। दोस्तों, अब आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं, सारी समस्याओं का समाधान का उपाय के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, अगर आपको रोजगार में लगातार दिक्कतें आ रही हैं, उसमें तरक्की नहीं हो पा रही है, तो शनि ग्रह का दोष है। उसके लिए आपको मंगलवार और शनिवार को सूर्य उदय होने से पहले आपको पीपल का पेड़ में जल अर्पित करना है। अगर ऐसा आप 7 मंगलवार और 7 शनिवार कर लेते हैं तो आपका रोजगार में काफ़ी तरक्की आपको देखने को मिलेगा और काफ़ी उसमें वृद्धि होते हुए दिखाई देगा और धन भी काफ़ी लाभ होगा। दोस्तों, अगर आपका कई जगह पैसा अटक गया है, वहाँ से पैसा वापस नहीं आ पा रहा है, पैसा फंस गया है, तो आपको प्रतिदिन सुबह अपने भोजन करने से पहले आपको पक्षियों को दाना खिलाना चाहिए। आप चाहें तो घर के छत के ऊपर भी पक्षियों के लिए दाना और पानी की व्यवस्था कर सकते हैं। इससे आपके जीवन में काफ़ी लाभ होगा और जहाँ भी आपका पैसा अटका हुआ वह पैसा जल्दी ही आपको मिल जाएगा। और दोस्तों, इससे आपका कर्ज में भी काफ़ी मुक्ति मिलती है। दोस्तों, अगर आपका आर्थिक स्थिति खराब है, पैसे में दिक्कतें आ रही है, घर की आर्थिक स्थिति काफ़ी कमज़ोर हो गई है, तो उसके लिए आपको घर का बना हुआ पहला रोटी गाय को खिलाएंगे, इससे काफ़ी लाभ होगा। और अगर आपके घर में बाधाएं आती है, घर में कलेश होती जा रही है, मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, तो घर का बना हुआ आखिरी रोटी आपको कुत्ते को खिलाना चाहिए। घर की बनी आखिरी रोटी अगर आप कुत्ते को खिलाते हैं, इससे घर की बाधाएं दूर होगी, घर के ऊपर जो संकट आ रही है उससे आपको छुटकारा मिलेगा और काफ़ी लाभ देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर आपका घर में आपसी मतभेद रहता है, पति पत्नी में प्रेम नहीं बनता है, चाहे आप स्त्री हो या पुरुष हो, आपसी पति पत्नी में झगड़ा चल रहा है, पति पत्नी में एक दूसरे प्यार नहीं दिख रहा है, तो उसके लिए आपको एक कार्य करना है। आप लोग जहाँ सोते हैं, जो बिस्तर होता है, पलंग हो, चौकी हो, उसके नीचे बिल्कुल सफाई रखना है। उसके नीचे जूता या चप्पल या कोई भी सामान भरकर नहीं रखना है। इससे आपसी मतभेद होता है और पति पत्नी का रिश्ता बहुत खराब होता है। और कोशिश करें घर के दीवार पर अधिक पोस्टर या फोटो लगाकर ना रखें। अगर चाहें तो अगर मूर्ति का पूजा करते हैं तो बेडरूम में मूर्ति का फोटो ना रखें या ना ही मूर्ति रखें, उससे काफ़ी नुकसान होता है। आप चाहें तो पूजा के लिए अलग से घर या हॉल में पूजा के लिए छोटे सा मंदिर बनाने की व्यवस्था करें, वहाँ पर मूर्ति या फोटो रखें, उसके लिए आपको काफ़ी लाभ होगा। बेडरूम में कभी भी कोई देवी देवता का फोटो या तस्वीर या मूर्ति नहीं रखें, उससे काफ़ी नुकसान होता है। दोस्तों, अगर किसी को विवाह में दिक्कतें आ रही है, शादी नहीं हो रही है, रिश्ते नहीं आ रहे हैं या रिश्ते तय नहीं हो पा रहे हैं, तो उसके लिए आपको महादेव और पार्वती का एक साथ मूर्ति का पूजा करना चाहिए। अगर घर के आसपास मंदिर नहीं है तो घर में भी फोटो या मूर्ति रख सकते हैं, उसका पूजा करेंगे। लेकिन ध्यान दें, महादेव और पार्वती का एक साथ मूर्ति हो, उसका पूजा करेंगे तो जल्दी ही आपका विवाह संपन्न होगा। और अगर आप स्त्री हैं और आपको लंबे समय से विवाह में दिक्कतें आ रही है, रिश्ते नहीं आ रहे हैं, रिश्ते एक बार आए दोबारा वह वापस नहीं आ रहा है, तो आपको विधिवत 16 सोमवारी का व्रत रखना चाहिए। आपका इससे जल्दी ही विवाह संपन्न होगा और अच्छा वर भी मिलने की संभावना रहेगी। और दोस्तों, अगर आपको शत्रु से परेशानी है, शत्रु से भय बना हुआ रहता है, शत्रु से आपको मुक्ति चाहिए, तो शत्रु को नष्ट करने के लिए आपको दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए। इससे शत्रु खुद ही नष्ट हो जाएगा और आपका एक बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। और दोस्तों, अगर आपको प्रेम जीवन में समस्याएं आ रही है, आपका प्रेम टूट गया है या एक दूसरे से बात नहीं होती है, छोड़ के चली गई है, तो आपको शुक्रवार के दिन श्री कृष्ण जी का मंदिर का पूजा करना चाहिए। और प्रेम छोड़ के चला गया है, बात नहीं होता, लंबा समस्या है, तो आपको शुक्रवार के दिन सुबह बिना भोजन किए हुए उपवास करके आपको श्री कृष्ण का मंदिर का 21 बार परिक्रमा करना है। ऐसा 7 शुक्रवार आपको लगातार करना है। इससे जल्दी ही आपका प्रेम जीवन में काफ़ी सफलता हासिल होगा। और दोस्तों, इसके बाद भी आपके जीवन में कोई समस्या रह गया हो तो आप मुझे बेझिझक कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके जीवन की सारी समस्याओं का समाधान मैं अवश्य ही बताऊंगा। और दोस्तों, अगर आपका कोई पर्सनली सवाल हो जो यहाँ पब्लिकली कमेंट में नहीं लिखना चाहें, तो मेरा फेसबुक पेज है राशिफल सूचना का नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं दे दूंगा, वहाँ से भी आप मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। आपके समस्याओं का समाधान का उपाय मैं वहाँ पर भी अवश्य ही बताऊंगा। और दोस्तों, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। और अगर आपको इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। चलिए दोस्तों, मिलता हूँ फिर किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।